हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं बेटा। आज डेट है 10 फरवरी 2021 और डीआई द्वारा दी गई वर्कशीट नंबर 166 हम करेंगे, जो इंग्लिश सब्जेक्ट की है और क्लास 5 के लिए है। आज हम हमारे टेक्स्ट बुक मेरी गोल्ड में यूनिट 10 हु विल बी निंगथ्याओ, जो हम लास्ट कल वर्कशीट से कर रहे हैं इंग्लिश की, उसी को कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर आपको अपना नेम, यहाँ अपनी टीचर का नेम राइट डाउन करना है। Do you know the National Deworming Day is conducted all over India on February 10 every year with a mop-up day on 15th Feb. The objectives of this day is to eradicate intestinal worm among all preschools and school-age children through the platform of school and Anganwadi centers. The basic aim is to improve the overall health of the children and increase nutritional status, access to education and quality of life. तो बेटा आज 10 फरवरी है, तो आज है नेशनल डे वॉर्मिंग डे, राष्ट्रीय कृमि दिवस। तो राष्ट्रीय कृमि दिवस कैसे होता है, इसमें देखिए क्या है। तो इसको हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय कृमि निवारण दिवस। ठीक है, वॉर्म फ्री चिल्ड्रन हेल्दी चिल्ड्रन, तो जो बच्चा वॉर्म फ्री होगा वो हेल्दी चिल्ड्रन होगा। अब बेटा वॉर्म क्या होता है, देखो आपने जनरली सुना होगा कि मेरे पेट में कीड़े हो गए हैं, ऐसे बच्चे बोलते हैं, या पेरेंट बोलते हैं कि हमारे बच्चे के पेट में कीड़े हो गए हैं, तो उन्हीं को हम ये वॉर्म बोलते हैं। ठीक है, जब पेट में कीड़े हो जाते हैं तो क्या होता है, अगर बच्चा कुछ भी खाए, कितना भी खाए, उसको वो नहीं लगता, वो उसकी डाइट में इंक्लूड नहीं होता। तो उन वॉर्म्स को ख़त्म करने के लिए 10 फरवरी को, हर साल 10 फरवरी को बच्चों को मेडिसिन दी जाती है। ठीक है, कि उसके पेट में जो भी वॉर्म्स है वो ख़त्म हो जाए, और इससे क्या होगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होगी और एजुकेशन भी अच्छी होगी। अगर हमारी हेल्थ अच्छी होगी तो हम अच्छे से ही पढ़ेंगे। इसमें 1 to 19 ईयर्स के बच्चों को ये दवाई दी जाती है, और इसमें स्कूल और आंगनवाड़ीज़ में ये दवाई प्रोवाइड कराई जाती है। तो आगे देखते हैं बेटा, इसमें जो मेडिसिन दी जाती है वो अल्बेंडाजोल मेडिसिन दी जाती है, टैबलेट होती है वो एक, उसको हम चबा भी सकते हैं और उसको हम पानी वगैरह के साथ भी ले सकते हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, यू मस्ट हैव एंजॉयड रीडिंग द स्टोरी हु विल बी निंगथ्याओ। तो आपने स्टोरी रीड की होगी हु विल बी निंगथ्याओ, होप सो आपको अच्छी लगी होगी। इट इज़ अ फोक टेल taken from the state of Manipur, which tells us about the qualities which a good ruler must possess. तो ये क्या है, एक मणिपुर स्टेट की एक छोटी सी कहानी बताई गई है। ठीक है, कि एक अच्छा शासक है होता है जो उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। It is important for rulers to possess certain qualities that will keep the citizens in the kingdom happy and also make them good leaders. तो इसमें कुछ क्वालिटीज़ बनाई गई है कि एक राजा में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए कि उसकी जो जनता है, वहाँ के जो उसके राज्य के जो सिटीजन्स हैं, नागरिक हैं, वो खुश रहें और वो अच्छा एक नागरिक बन पाए, अच्छा नेता बन पाए। पार्ट ए, रीड द स्टोरी हु विल बी निंगथ्याओ अगेन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो आपको हु विल बी निंगथ्याओ जो आपका चैप्टर है उसको एक बार फिर से रीड कीजिए और फिर आपको नीचे दिए हुए क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। Part A, can you identify the girl shown in the picture? What is her name? तो ये देख रहे हैं, ये गर्ल है, ये बर्ड्स के साथ खेल रही है, तो कौन हो सकती है ये लड़की? Yes, ये कौन है? सनाथुम्बी। कौन है ये? सनाथुम्बी। She is सनाथुम्बी, या इसको आप ऐसे देख सकते हैं, yes, she is सनाथुम्बी। Part B, do you think she is the right person to be the future queen? गिव रीजन फॉर योर आंसर। क्या आपको लगता है जो एक लड़की है ये फ्यूचर क्वीन के लिए सुटेबल है, ठीक है? अपने आंसर के लिए रीजन भी दीजिए कि क्यों आप ऐसा सोचते हैं। तो यस, शी इज द राइट पर्सन टू बी द फ्यूचर क्वीन। इसमें हम ऐसे लिख सकते हैं, यस, शी इज द राइट पर्सन टू बी द फ्यूचर क्वीन बिकॉज शी कुड फील द पेन ऑफ अदर्स, क्योंकि ये दूसरों का दर्द समझ सकती है। तो एक राजा ऐसा ही होता है जो दूसरों का दर्द समझ सके। बेटा आपको इन क्वेश्चंस के आंसर्स मैं रिटन फॉर्म में वर्कशीट अभी नेक्स्ट क्वेश्चन होने पर देती हूँ, देखिएगा। अब है पार्ट बी, लेट्स इमेजिन दैट योर क्लास टीचर नीड्स टू
Select a few representatives from a class for different duties like class monitor, cleanliness monitor, etc. Write down any 4 quality you think you should possess to select as a representative. तो देखिए यहाँ पर आपको अपनी फ़ोटो पेस्ट करनी है. आपकी टीचर किसी बच्चे को ये क्लास में मोनीटर सेलेक्ट करना चाहती है, क्लीनलीनेस मोनीटर सेलेक्ट करना चाहती है, तो आप क्या सोचते हो क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए? अगर आपको मान लिया मैं टीचर को सेलेक्ट करना है कि वो आपको सेलेक्ट करे, तो आप में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए? तो क्या क्या क्वालिटी होगी देखिए बताइए. यहाँ पर आपको सोचकर खुद 4 क्वालिटी या 5 जितने भी आप लिख सकते हैं. जैसे वो क्या होना चाहिए? पंक्चुअल होना चाहिए, पंक्चुअल होना चाहिए, और ऑनेस्ट होना चाहिए बच्चा कि जो बोले वो सच बोले. और क्या होना चाहिए उसमें? वो काइंड नेचर का होना चाहिए. ठीक है. और इंटेलिजेंस सिर्फ यहाँ पर एक माइंड से ही नहीं होती, और भी ये होता है कि वो कुछ और भी इंटेलिजेंसी होती है कि उसको क्या बोलना है, किससे बोलना है, कैसे बोलना है. ऐसा नहीं वो क्लास में ही गाली गलौज करना शुरू कर दे, तो ऐसे बच्चा नहीं. ऐसा होना चाहिए जो सोच समझ कर बोले, उसको भी हम इंटेलिजेंट बोलते हैं. सिर्फ एजुकेशन में जो इंटेलिजेंट हो उसी को नहीं बोलेंगे. ठीक है बच्चा. अब पार्ट सी, फाइंड द वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी दैट मीन द सेम इन द वर्ड लिस्टेड बिलो. वन हैज़ बीन डन फॉर यू. तो आपको इस पार्ट में से ये कुछ वर्ड्स दिए गए हैं बेटा, इनसे रिलेटेड ही इस चैप्टर से आपको वर्ड्स ढूंढने हैं. मैं आपको एक इनके मीनिंग बताती हूँ. देखिए, कंपटीशन कम इन्होंने दिया है कॉन्टेस्ट. कंपटीशन कॉन्टेस्ट होता है प्रतियोगिता. एंथुसियाज्म, एंथुसियाज्म होता है बेटा किसी चीज़ के लिए उमंग होना, उमंग और उत्साहित होना, इसको हम एंथुसियाज्म कहते हैं. स्किल्ड, स्किल्ड मतलब कौशल होना, मतलब किसी भी काम को करने में बहुत ही कुशल होना. क्लाइम, क्लाइम मतलब चढ़ना. ठीक है. अनाउंस, घोषणा करना. वेपन मीन्स कोई भी तलवार वगैरह, वेपन हथियार. ठीक है. अब इनके वर्ड्स देख लेते हैं हम एक बार कि क्या क्या वर्ड्स हो सकते हैं. ये देखिए बेटा, ये था हमारा आंसर ए. यस, हर नेम इज सनातोम्बी. दूसरे का था यस, शी इज द राइट पर्सन टू बी द फ्यूचर क्वीन. शी कुड फील द पेन ऑफ अदर्स. ये दूसरों का दर्द समझ सकती है. अब पार्ट सी है कि हमें सिनोनिम देख रहे हैं कि क्या क्या सेम वर्ड मतलब मीनिंग सेम है और वर्ड्स यूज किए हैं. कंपटीशन के लिए कॉन्टेस्ट, एंथुसियाज्म के लिए एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट मतलब भी वही उत्साह होता है. स्किल्ड, स्किल्ड मतलब कुशल, एक्सपर्ट भी उसी को बोलते हैं. क्लाइम मतलब कूदना या जंप करना, इसके लिए हम जंप यूज कर सकते हैं. अनाउंस, डिक्लेयर, घोषणा करना. अब एक वर्ड यहाँ पर है वेपन. तो ये आपके लिए वर्क है कि आपको वेपन का सिनोनिम जो है वो कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप वेपन का क्या सिनोनिम ढूंढ पाए. इसके साथ ही आपको अपनी इंग्लिश की वर्कबुक में पेज नंबर 146 भी करना है. अभिभावकों के लिए सुझाव है कि बच्चों के साथ चर्चा करें कि एक अच्छे नेता में कौन कौन से गुण होने चाहिए. आज का कोविड का मैसेज है कि जब भी हम घर से बाहर जाएं हमें सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखना चाहिए, तभी हम कोरोना को हरा सकते हैं. आज की वर्कशीट यहीं पर ख़त्म होती है बेटा. फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ. तब तक के लिए अपना ध्यान रखना. धन्यवाद.